फार्मूला यूज होना है वो है पहला F = ma एक फार्मूला, और दूसरा जो है ये होता है V = U + AT। ये दो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि इसमें एक में बल ज्ञात करना है तो बल यहाँ से ज्ञात होगा, और जबकि दूसरे में अंतिम वेग ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो इसको कहेंगे ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान को लिखा जाता है m से, तो ये दिया गया है 5 kg। उसके बाद समय t से लिखा जाता है, ये दिया गया 2 सेकेंड। ठीक, और इसके बाद कहा जा रहा है वस्तु का जो वेग है वो 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 7 हो जाता है। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है, इस गति से वस्तु पहले से गतिमान थी है ना, तो इसका ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ये प्रारंभिक वेग, ये u होता है, और ये दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद अंतिम वेग 3 से बढ़कर 7 हो जाता है ना, तो इसको अंतिम वेग कहेंगे यहाँ पे। तो इसका जो अंतिम वेग है, जिसको v लिखते हैं, v से है ना, वो 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब इस केस में हमें बल का मान ज्ञात करना है। ठीक, अभी दूसरा केस को ऐसे रहने देते हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो f का मान निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे हमने कहा F = ma होता है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो इस प्रश्न में a तो दिया नहीं गया है, a की जगह पे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टाइम दे दिया है ना, तो इसके लिए a का मान जो होता है ये होता है v - u/t, क्योंकि जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है ना, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, ये त्वरण होता है। तो जहाँ a है उसको ये लिख सकते हैं, तो F बराबर यहाँ से m, और a का मान आ जाएगा v - u/t। अब इन सब का मान पता है, जैसे कि m का मान यहाँ पे 5 है, b का मान 7 - u का मान 3, और बटे में टाइम 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वैसे, और 7 में से 3 जाएगा 4 बटे में 2, 2 से 4 कट जाएगा, 5 और 2 का गुणा 10, और ये न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से F का मान आ गया 10 न्यूटन। और ये कौन सा बल है, जो इस 5 किलोग्राम वाले द्रव्यमान को 2 सेकंड के लिए उस पर बल लगाया गया था, और उसका वेग 3 से बढ़कर 7 हो गया था, वो यही बल है 10 न्यूटन का। ठीक है, अब दूसरा केस कह रहे हैं कि अब अगर यही बल, जो बल निकल के आया, यही बल अगर 5 सेकंड के लिए लगा होता, तो जहाँ पे 7 हुआ था है ना, क्योंकि ये 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया, तो वस्तु का वेग 3 से बढ़कर 7 हो गया था। अब कह रहे हैं अगर यही बल 5 सेकंड के लिए अप्लाई होता तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाता। ठीक ना, तो अब हमें F का मान दिया गया है 10 न्यूटन, बल पता है वही है, और टाइम दे दिए इस बार 5 सेकंड। और अब यहाँ से अगर देखें तो u का मान वही रहेगा है ना, 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्रारंभिक वेग नहीं बदला है, और अंतिम वेग पूछ रहे हैं इसलिए b का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे है v = u + a और t। और यहाँ से हम चाहें तो, क्योंकि फिर हमें यहाँ से a का मान नहीं पता है, तो a को इस बार क्या लिख सकते हैं है ना, यहाँ से देखो ये जो फार्मूला है, यहाँ से a का मान अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा F/m। a = क्या हो जाएगा, F/m। तो यहाँ से a को लिख देंगे F/m, और ये t वैसे रहा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हमें अंतिम वेग मिल जाएगा। प्रारंभिक वेग 3 है, प्लस F यहाँ पे 10 न्यूटन था, और m जो है 5 किलोग्राम, टाइम इस बार कर दिए हैं 5 सेकंड। अब ये और ये 5 कट जाएगा, बचा 10 और 3, 10 और 3 मिलकर हो जाएगा 13, और यही इसका अंतिम वेग है, इसको मीटर पर सेकंड में कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कहेंगे कि अगर यही बल जो है 5 सेकंड के लिए कार्यरत होता, तो उस समय वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड।